मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। तुम्हारी वजह से मैं दूसरी बार पकड़ी जा चुकी हूँ। ओह अच्छा, मेरी वजह से पकड़ी जा चुकी हो? नसरीन मुझे माफ करना, लेकिन मुसीबत में तो मैं पड़ गई हूँ तुम्हारी वजह से। तुम तो वहाँ जाकर महफूज जगह पर बैठ गई हो और मुझे इन लोगों के बीच छोड़ दिया है। मेरा फोन भी तोड़ दिया है। एक दोस्त के फोन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस बता रही हूँ कि तुम्हारे जरिए पकड़ा उसने मुझे। नसरीन अब खुदा के लिए मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई मुसीबत में फंसती हो सबसे पहले मैं काम आती हूँ तुम्हारे, और तुम होके मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। रुको, अच्छा रुको ना 1 मिनट। देखो पुरसुकून हो जाओ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही तुम पर। एक तुम ही हो जिसे ये मालूम है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। अगर आतिफ को ये पता चल गया तो मसला हो जाएगा। यार नसरीन, खुदा के लिए बस कर जाओ। और कितना इल्जाम लगाओगी मुझ पर? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। खैर मुझे काम है, फोन रख रही हूँ मैं। ठीक है। क्या कह रही थी वो? अम्मी, आतिफ ने ज़ैनब पर हमला किया था और उस बेचारी का फोन भी तोड़ दिया उसने। हाँ नसरीन, यकीन है वो गाड़ी की वजह से पागल हो गया है। मैं तो चाहती हूँ मर जाए वो। ऐसा मत कहो बेटे। उफ, यकीनन उसे यहाँ का पता नहीं चला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब उसे कुछ नहीं बताएगी।